डॉक्टर निदा जो हैं, निदा अली हैं, आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं लीप की और स्पेशलिटी मतलब स्पेशली फोकसली आप हेपेटाइटिस को देख रहे हैं। थोड़ा सा बताइएगा लीप के बारे में और फिर हेपेटाइटिस के बारे में। जी, लीप एक इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च प्रोजेक्ट है। लीप स्टैंड्स फॉर लोकल हेपेटाइटिस एलिमिनेशन एंड प्रिवेंशन। हमने इसके लिए MOU साइन किया था 3 जून को, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और कोalition ऑफ ग्लोबल हेपेटाइटिस एलिमिनेशन के दरमियान साइन हुआ था। इसमें यह था कि जितने डोमेस्टिक रिसोर्सेज हमारे पास हेपेटाइटिस एलिमिनेशन के लिए अवेलेबल हैं वो, और कुछ एक्सटर्नल रिसोर्सेज जो कोalition जिसका मैंने नाम लिया ऑर्गेनाइजेशन, US बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके इश्तराक से हम ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया। इस प्रोजेक्ट में ये है कि हम एक मरीज़ की स्क्रीनिंग करते हैं और अगर उसका टेस्ट पॉजिटिव आए तो उसका फिर वायरल लोड टेस्ट करते हैं, PCR, जिसमें हम ये देखते हैं कि उसके जिस्म में कितना वायरस मौजूद है और उसकी बेसिस पे फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं। तो जितने भी पेशेंट्स हमारे पास पॉजिटिव आते हैं हम उनकी टेस्टिंग, स्क्रीनिंग, ट्रीटमेंट सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, और जो पेशेंट हमारे पास नेगेटिव आते हैं हम उनको हेपेटाइटिस B की वैक्सीन फराहम करते हैं। तो जिन यूसीज को हमने टारगेट किया है, हमने देखा है कि वहाँ पे हेपेटाइटिस C की प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं साथ ये भी बताती चलूँ कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की नंबर 1 कंट्री है इन टर्म्स ऑफ हेपेटाइटिस पेशेंट्स। पाकिस्तान में दुनिया में हेपेटाइटिस के सबसे ज़्यादा मरीज़ मौजूद हैं, हाईएस्ट बर्डन कंट्री। और हेपेटाइटिस फैलने की यही वजूहत होती हैं जो कि हम सब जानते हैं कि सिरिंजेस का डुअल यूज़, जो IV ड्रग एब्यूज़र्स हैं अगर वो नीडल शेयरिंग करें, बार्बर्स हो गए। लेकिन सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो हमें देखने को मिल रहा है वो हेल्थ केयर सेटिंग्स में है। हेल्थ केयर सेटिंग्स में हेपेटाइटिस B और C ये फैलाने के सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं, जिसमें डेंटल प्रोसीजर्स आ गए, सर्जरीज आ गई, इसके अलावा और चीज़ें, फॉर एग्जांपल वो मर्द जो मर्दों से ताल्लुक़ कायम करते हैं और प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं करते, उनमें ये चीज़ बहुत कॉमन है। हेपेटाइटिस C की ट्रीटमेंट तो हमारे पास मौजूद है लेकिन वैक्सीन नहीं है। इसी तरह हेपेटाइटिस B की वैक्सीन मौजूद है लेकिन इसका ट्रीटमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि अगर स्टार्ट हो जाए तो एक मरीज़ को या तो सारी ज़िंदगी लेना पड़ता है या बहुत लंबे अरसे तक, और इसका ट्रीटमेंट महंगा भी बहुत है। डॉक्टर साहबा, एक बात मुझे समझ नहीं आई कि वैसे तो ये मर्ज बड़ों में देखने में आता है, लेकिन इससे 8 बच्चे भी मुतासर हुए हैं, तो बच्चों में किस तरह से हो सकता है? लाइक हमने इससे पहले कभी नहीं सुना कि बच्चों में भी ये चीज़ देखी गई हो। देखिए, बच्चों में जो सबसे पहला बच्चों का इंटरेक्शन होता है हेल्थ केयर के साथ वो है एट द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, हमने जिन बच्चों में हेपेटाइटिस B की प्रेवलेंस देखी है वहाँ पे हमें ये पता लगा कि वो ज़्यादातर होम बर्थ्स थी, जिसमें जो दाइयाँ या ट्रेन बर्थ अटेंडेंट्स होती हैं वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स की उस तरह सफाई की उनको ओरिएंटेशन नहीं होती कि उन्होंने किस तरह कौन से इंस्ट्रूमेंट्स एक मरीज से दूसरे पर इस्तेमाल नहीं करने। तो पहला इंटरेक्शन ये, तो इसको हम कहते हैं स्पेशली अगर मदर को हेपेटाइटिस B हो या हेपेटाइटिस C हो तो वो अपने बच्चों को ट्रांसमिट कर सकती है। तो जो हमने 15 साल से कम उम्र के बच्चों में देखा है उनमें ज़्यादातर होम बर्थ्स हैं या वो हैं जिन्होंने अपनी माओ से ये इन्फेक्शन कैच किया है। इनफैक्ट एक हाउस होल्ड हमारा ऐसा है जिसमें 4 अफराद हेपेटाइटिस C का शिकार हैं, हेपेटाइटिस B का शिकार हैं, जिसमें मदर को हेपेटाइटिस B था और उसने अपने 3 बच्चों को हेपेटाइटिस B दिया, जिसमें सबसे छोटा बच्चा 3 माह का है।